Good morning to all of you students and welcome in this my class. Now we will discuss about हार्मोन। हम लोग आज की क्लास में हार्मोन के बारे में आज पहले स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर मेरा जो है, जो मैंने इसके पहले क्लास लिया था, इसमें हमने डिस्कस किया है ग्लैंड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के ग्लैंड्स होती हैं, ये सारा चीज़ मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने अपलोड किया हुआ है। चैनल पे आप जाएं और उसे देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में, फिर हम टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हार्मोन क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे हार्मोन के बारे में। हार्मोन को जैसा हम जान सकते हैं, हार्मोन में भी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये हम केमिकल मैसेंजर होता है, हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड से भी प्रोड्यूस्ड होता है। एंड जो हार्मोन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, जो कि ब्लड में सिक्रीशन होता है, विच कैरीज इज टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट तक ये क्या करते हैं, उस ब्लड के साथ साथ ट्रेवल करते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम वेयर इट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक सेल से अनदर सेल तक जो है कि हार्मोन ट्रेवल करते हैं ब्लड के साथ साथ, तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। वह इफेक्ट में भी इनहिबिटरी भी हो सकता है, एक्सहिबिटरी भी हो सकता है। मतलब कि जैसा कि हम बात करेंगे, कोई भी हार्मोन जब हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, रिलीजिंग हो रहा है हार्मोन्स का, तो वहाँ पे जो है ये या तो हाइपो हो सकता है, हाइपो सिक्रेशन भी हो सकता है, या फिर हाइपर सिक्रेशन भी हो सकता है, हाइपर सिक्रेशन भी हो सकता है। तो जहाँ पे हाइपो सिक्रेशन होगा हार्मोन का, मतलब कि कम हो जाना सिक्रेशन हार्मोन का, तो भी हमारे बॉडी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा। जैसे कि डायबिटीज को ही उठाकर देख लिया आप, जहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का रिलीजिंग कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, इफेक्ट है। इसके बाद हम देख पाएंगे कि हाइपर सिक्रेशन अगर वहीं पे हो गया, इंसुलिन जो है कि ज़्यादा रिलीज हो गया, सिक्रेट हो गया, तो वहाँ पे जो है ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाता है लेवल, तो वहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि वो भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इनहिबिटरी मतलब कि रुक भी सकता है, जो है हार्मोन कम भी रिलीजिंग हो सकता है। एक्सहिबिटरी मतलब कि ग्रोथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाइपो भी हो सकता है एंड हाइपर भी हो सकता है। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का कहना है, जैसे कि स्टर्लिंग एंड बेलिस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने डिफाइंड किया हार्मोन के बारे में कि हार्मोन इज अ केमिकल एजेंट हैं जो कि रिलीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल और ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ ब्लड में यह ट्रेवल करते हैं बॉडी में, एक पार्ट से अनदर पार्ट से या सेल तक। जबकि हक्सले एक साइंटिस्ट थे, हक्सले ने इन्होंने बताया इन 1935 में डिफाइंड किया था हार्मोन को। इन्होंने बताया हार्मोन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स है। हार्मोन इज अ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, जो कि एसेंशियल फंक्शन विच इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल टू द अदर। यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है। स्टूडेंट्स, ट्रॉफिक हार्मोन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है। यहाँ पे हम देख पाएंगे ट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं दैट रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ वेरियस अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स मोस्ट ट्रॉफिक हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे इसे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि एक ग्लैंड से तो हार्मोन निकला, लेकिन दूसरे ग्लैंड पे भी जा करके वो एक्ट कर रहा है और उस ग्लैंड से भी क्या कर रहा है, हार्मोन रेगुलेट करा रहा है, रिलीजिंग करा रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन। जैसे कि यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँगा ट्रॉफिक हार्मोन का। ट्रॉफिक हार्मोन का एक बेस्ट एग्जांपल होगा हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, इसका कंट्रोलिंग होती है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ये हार्मोन रिलीज कराते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होता है, इनिबिटरी हार्मोन होता है, आगे चल के हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कि हार्मोन रिलीज किए, पिट्यूटरी पे गए और पिट्यूटरी से फिर रिलीज कराते हैं, तो पिट्यूटरी जाता है, एक्ट करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे कुछ थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड है, टेस्टिस है, ओवरी है, ये सभी के सभी कुछ ग्लैंड्स को जो है कि यार कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। तो हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसी ग्लैंड्स जो कि दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट करा रही है, हार्मोन रिलीज करवा रही है, ये क्या कहलाएंगे, ट्रॉफिक हार्मोन कहलाएंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ट्रॉफिक हार्मोन वो ग्लैंड्स जो कि रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ वेरियस अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि इसके एंडोक्राइन ग्लैंड जो पिट्यूटरी है, इसकी एक्टिविटी को, इसके हार्मोन को यह क्या कराता है, रेगुलेट कराता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन। बेस्ट एग्जांपल जो है कि इसका हाइपोथैलेमस होगा। अब हम यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारे बॉडी में देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैनक्रियाज ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। हम देख पाएंगे जैसा कि हाइपोथैलेमस जो होती है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड्स जो है हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, जस्ट लैरिंग्स के नीचे एंड ट्रैकिया के पास में जो है ये बिल्कुल नेक रीजन में प्रेजेंट होगी थायराइड ग्लैंड्स। और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो भी नेक रीजन में ही प्रेजेंट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर इम्बेडेड इनटू द थायराइड ग्लैंड्स में इम्बेडेड होती है। पैनक्रियाज ग्लैंड्स होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस किया इसके बारे में। पैनक्रियाज ग्लैंड्स जो होती है स्टमक के जस्ट ड्यूडिनम का जो कर्व होता है बिहाइंड द स्टमक, वहाँ पे प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज ग्लैंड्स। और एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है ये किडनी की टॉप पोजीशन पे, टॉप ऑन द किडनी पे वो बैठा हुआ होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। इसी को ही हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। इसी को ही हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही किडनी के ऊपर बैठी होती है। ये किडनी है, इसके ऊपर ये ट्राइकॉर्न हैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसी को ही हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। आगे चल के हम एक एक करके डीप स्टडी किया जाएगा। टेस्टिस है, अगर वह मेल है तो मेल में टेस्टिस ग्लैंड प्रेजेंट होगा, फीमेल है तो फीमेल में जो ओवरीज ग्लैंड प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे जो है इन सारे जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इस सभी ग्लैंड्स को हम एक स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल जितना इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मैंने नाम लिया सभी आपके सामने एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि फर्स्ट हमने हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा किया था, सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बताया था हमने, थर्ड इज द थायराइड ग्लैंड्स एंड फोर्थ हमने दिखाया आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड फिफ्थ एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज ग्लैंड्स एंड ये फीमेल है तो ओवरीज होगा एंड मेल पर्सन है तो टेस्टिस होगा। तो ये जो है टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है ब्रेन में प्रेजेंट देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जस्ट ही ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये जो है यहाँ पे कुछ दिखाएं हम तो इस तरह से दिखेगा स्ट्रक्चर। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल ही पी शेप्ड स्ट्रक्चर, मटर के दाने की तरह से छोटा सा पी शेप्ड स्ट्रक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। आगे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो इसके बाद थायराइड ग्लैंड देख पा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड्स नेक रीजन प्रेजेंट है। इसी थायराइड ग्लैंड्स में ही ये पैराथायराइड ग्लैंड्स देखिए, ये थायराइड ग्लैंड्स हो गई और ये पैराथायराइड ग्लैंड्स देखिए छोटे छोटे ये भी मटर की तरह से इसी चारों मतलब दोनों साइड लोब में, वन पेयर लेफ्ट एंड वन पेयर राइट लोब में बिल्कुल उसी के अंदर इम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। थायराइड के बाद एड्रिनल बिल्कुल किडनी के ऊपर टॉप पोजीशन पे यहाँ पे है। पैनक्रियाज जो है यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जस्ट स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लैंड दिखाई गई है। और यहाँ पे ओवरीज है, ये देखिए फीमेल ओवरीज होगा और मेल होगा तो टेस्टिस होगा। एक एक करके इसको हम दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हाइपोथैलेमस और इंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी स्टडी कर लिया जाए। तो हाइपोथैलेमस जो भी ब्रेन हमने दिखाया स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है
और पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्रेन में प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर में आपने देखा ये पी शेप्ड स्ट्रक्चर में ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये हाइपोथैलेमस हो गया और यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस और यहाँ इनफंडिबुलम और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो पी शेप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसका वेट जो है 1 ग्राम होता है, वेट 1 ग्राम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। इसको अगर हम बाहर कट करके दिखाएं आपको तो कुछ इस तरह से दिखती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये पूरे के पूरे ब्रेन जो है, ये पूरा ब्रेन में जो बोन है, ये ब्रेन का जो बोन है, इसको हम स्फेनॉइड बोन से नाम से जानते हैं, स्फेनॉइड बोन। और इस बोन में ही कुछ इस तरह से डिप्रेशन लाइक बोन प्रेजेंट होती है, गड्ढे की तरह से। इसी में ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों ही इसी में ही अरेंज होती हैं, एडजस्ट होती हैं, जिस बोन को हम सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं, सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। तो अगर हम कट करके देखें तो कुछ इस तरह से ये बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। इस बोन को हम स्फेनॉइड बोन एंड दिस इज नोन एज द सेला टर्सिका। अब जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस का दोनों का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। हम बताएंगे आपको कि ये जो हाइपोथैलेमस है इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानता है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रेगुलेट करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बट यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये हाइपोथैलेमस भी क्या करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट किया, बट यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करने के लिए इसे हाइपोथैलेमस है, इसलिए हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। या तो इसको हम ट्रॉफिक हार्मोन, थोड़ी देर पहले अभी हमने चर्चा किया, या तो इसे हम ट्रॉफिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? अभी हमने बताया कि सम अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करने वाली सम जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। कुछ इसी तरह से यहाँ पे जो ट्रॉफिक हार्मोन का फंक्शन होगा, यहाँ पे जो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स इज नोन एज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, वो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग करते हैं। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है ये 2 टाइप्स के हार्मोन को रिलीजिंग कराता है। एक हार्मोन जो होता है रिलीजिंग हार्मोन होता है, दूसरा जो होगा ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो रिलीजिंग हार्मोन जब जैसे रिलीज होता है तो इसे हमने कहा कि ये क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन जैसे रिलीज होता है तो यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी देयर आर सम इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन को जो है कि क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ये रिलीजिंग होता है। बट यहाँ पे अगर इनहिबिटरी हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ ये, तो यहाँ पे हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो जहाँ से भी एंडिंग हुई है नेक्स्ट क्लास में वहीं से ही हम कंटिन्यू किया जाएगा हम लोग। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। और लास्ट में एक बात और कहूँगा, आप सभी लोगों के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।